फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो हम सुबह निकल गए थे 6 बजे, 7:30 बजे पे यहाँ पहुँच गए थे और सवा 8 हो रहे अभी। तो नाश्ता मैंने इनके लिए बना दिया है, अभी अपने लिए, बच्चों के लिए नहीं बनाया, बस इनके लिए बनाया। प्याज की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है और झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है। मतलब पोछा अंदर का हो गया है, बाहर का भी मेरा पोछा रह गया, लेकिन अंदर का झाड़ू बाहर का भी हो गया। झाड़ू मेरा पूरा हो गया, पोछा लग गया, क्योंकि घर साफ़ था ना, बिल्कुल आए तो बिल्कुल साफ़ था। तो मैंने कहा यार साफ़ है घर, फैलने से अच्छा पहले साथ झाड़ू पोछा। फैलेगा तो क्या, बच्चे फ़ोन देख रहे हैं अभी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर देख लो, फिर काम जल्दी मैंने इसलिए भी निपटाया कि बच्चों को फिर पढ़ाऊँगी। उनके एग्ज़ाम है परसों, आज 19 तारीख है ना, 18 है आज, 18 19 आज और कल का दिन है, परसों फिर उनका एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा हो गया। कपड़े भी मैंने कल बच्चों को नहलाया था वैसे ही थे, तो कपड़े भी डाल दिए हैं। तो मैंने कहा चलो अब मेरा पोछा हो गया है, मुझे बाहर का पोछा लगाऊंगी और उसके बाद मैं सीधे नहाने चले जाऊंगी। नहा के पूजा पाठ करके अपना बस फिर कपड़े वगैरह ही रह जाएंगे। तो चलो बच्चों को तो नहीं नहलाऊँगी, बच्चे कल नहा गए थे, अब सीधे कल नहलाऊँगी। तो चलो बाद में मिलती हूँ आपको। ऑनलाइन मैंने ये मंगाया था, फ्रिज का ना हमारा ये टूट गया था रबड़। खोलो, 2 मंगाए हैं, एक मेरे ससुराल में भी टूट गया ना, तो मैंने पैक मिल रहा था तो मैंने 2 मंगा दिए। और तो वो ग्रे कलर का आया है, देखते हैं फ्रिज में लगता है कि नहीं लगता है। लगा ना, फ्रिज, सॉरी फ्रिज लगी, वॉशिंग मशीन मैं लगाती हूँ। वैसे ना ये छोटा हो रहा है, हमारी बड़ी मशीन है ना, पर दादी और की मशीन में आ ही जाएगा। चलो देखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे काम मेरा सारा हो गया था और कपड़े मेरे धुल गए थे। तो जैसा आपको पता ही है, आपने पहले व्लॉग में देख ही लिया है कि मेरे ना वो, मतलब मैंने वो पूजा थी तो दोनों दिन नहाए थे, तो दोनों दिन के कपड़े थे बच्चों के, मेरे भी। तो इसलिए ये कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से ही कपड़े ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि फिर मैंने धुला नहीं, धुल सकते थे वैसे, बट वही है कि टाइम नहीं था, फिर मतलब बिज़ी था ना, माइंड जब बिज़ी रहता तो काम भी थोड़ा। जबकि वो अपने कपड़े तो हमने धुले ही थे वहाँ, जो वैसे पहनने वाले थे डेली, बट ये वाले नहीं धुले थे। तो इसलिए कपड़े ज़्यादा थे, तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को फैला देती हूँ, इसके बाद जाती हूँ नहाने और इसके बाद फिर वही है, पूजा वगैरह करूँगी। तो झाड़ू पोछा तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बहुत जल्दी हो गया था मेरा, क्योंकि आए थे तो फिर लेटेंगे, मतलब थोड़ा रेस्ट करते कुछ करते तो फिर टाइम ऐसे ही निकल जाता। तो मैंने कहा जब जल्दी वो हो ही गया तो काम इसका फ़ायदा उठाए, और मैंने सारा मतलब अपना काम जल्दी से निपटा दिया था, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल नहीं था, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो इस वजह से फिर काम भी जल्दी हो गया था। तो जब तक दूसरी बार के कपड़े धुलेंगे ना, तब तक ये भी सूख जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो जाएंगे। तो बस एक बार के कपड़े मेरे हो गए हैं। तो अच्छे से मेरी किचन साफ़ हो गई है। पाइप इसलिए लगा है क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं, और बस साफ़ हो गई है। एक के लिए मैक्रोनी बनाई, एक के लिए मैगी मंगनाई, और उसमें शुगर है, शक्कर मतलब चॉपर में ले आई हूँ। और ये वाली रेक ना मैंने धुल दी है, तो इसलिए शीशियाँ हैं जो खाली थी वो तो धुल दी है मैंने, पहले ही धुल दी थी। तो बस नीचे भी साफ़ है, और वहाँ उसमें पानी है, तो वो पानी खाना बनाने के लिए यूज जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये सब है। रैक मैंने वो धुली हुई है, सूख जाएगी तो शीशियाँ लगा दूँगी। फिर पानी गर्म करा है, भगवान जी के कपड़े भी धुल गए हैं। एक बार के कपड़े धुल रहे हैं, एक बार के छत पे, और एक बार के ये हैं जो मुझे अब ये डालने हैं। मैंने डाल दिए हैं। पहले ना मैं पहले वाले कपड़े निकाल रही थी, थोड़ा हल्के हल्के से गीले लग रहे थे, तो मैंने वो जो पहले वाले कपड़े थे वो डबल डाल दिए हैं, और जो अभी के धुले हुए हैं वो सिंगल डाल दिए हैं। और अब सिर्फ इनकी एक जैकेट, एक पैंट बच रही है, ऑफिस के कपड़े, इसलिए वो अलग धुल रही हूँ मैं। तो चलो, ये कपड़े भी डल गए हैं, सूख जाएंगे अब थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे काम तो फटाफट मैंने निपटा ही दिया था जल्दी। और यहाँ पे अब बच्चों को आती है पढ़ाने की बारी। और ये हरा साग है, तो ये देहरादून वाली जो मतलब मेरी चाची सास है ना, उन्होंने दिया था, तो मैं यहीं ले आई थी। और फिर मैंने कहा चलो इसे छानते हैं और आज साग बनाएंगे। तो यहाँ पे बस बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ साथ साथ, और बड़ा टफ़ होता है हिंदी, बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ़ है। और मतलब आरव के तो चलो उससे निकल गया अब, लेकिन हन्नू अब उसी स्टेज पे है कि मात्राओं की गड़बड़ी ये सब करना,
तो चलो इस साल है, इस मतलब अब 3rd में है, 4th में आते आते बच्चे थोड़ा ठीक हो जाते, लेवल पे आ जाते हैं मतलब ना। तो 4th में शायद ठीक हो जाएगा सब पढ़ाने की। जैसे अब आरव को सिर्फ पूछना है, मतलब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। तो मैं मतलब ये कुछ पहेली वगैरह थी ना, तो वो उसे एक्शन करके बता रही थी, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी लगता है। तो बस वही है, वही सब मैं पढ़ा रही थी। तो बस यही है। और वही है ना कि अब बच्चों को ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, फाइनल एग्ज़ाम है। वैसे तो बच्चों पे हमेशा ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ट्यूशन भी नहीं भेजती मैंने भेजा भी, ऐसा नहीं भेजा है, भेजा भी है तो मेरे बच्चे 1 महीना या 2 महीना गए होंगे ट्यूशन। तो मुझे कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आता, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाते ही नहीं है ट्यूशन वाले, कोई मतलब इतना ध्यान से नहीं देते। खुद देखना ही पड़ता है, और अगर जब खुद देखना है तो पहले से खुद देखो। इससे ये भी होता है बच्चे ना सेल्फ़ स्टडी करना भी सीखते हैं। जैसे मेरा आरव है, अब ठीक मतलब कर लेता है खुद से ना तैयारी, बस उसे बताना होता है कि जो समझ में ना आए वो समझा दो। तो सेल्फ़ स्टडी करना अच्छी बात है, क्योंकि हमने खुद अपनी सेल्फ़ स्टडी करी है। कोई ट्यूशन पहले रहता था, ट्यूशन ऐसा नहीं है, बट हम भी बहुत कम गए, 9th-10th में ही ट्यूशन गए होंगे। तो इसलिए मैं बच्चों को सोचती हूँ कि खुद ही पढ़ा लो, अपना भी नॉलेज बढ़ता है। जो हमारी इतने टाइम से पढ़ाई छूटी रहती है ना, तो वो भी और जैसे हमने हिंदी मीडियम पढ़ा है तो इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को, तो अपनी इंग्लिश भी अच्छी होती है मतलब ना। तो बस यहाँ पे मैंने साग तो छान ही लिया था, साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा रही थी, साथ साथ घर के वो लंच की प्रिपरेशन भी देखनी है। तो बस यहाँ पे मैंने ये साग रख दिया है, इसे मतलब उबालने रख दूँगी, और फिर ये कि बाद में सिर्फ बनाना रह जाएगा। चावल चढ़ाओ और बनाओ। तो पानी ना आजकल मैंने उसमें रखा हुआ है, यहाँ पे स्टूल है ना, एक अंदर था वो स्टूल, तो उस पे रखा हुआ मैंने। तो इसलिए ये मतलब ऊंचा सा है यहाँ पे, तो ठीक है। और एक बार वो साग ये है ना कि डूबते हुए पानी में धुलो तो ही सही होता है, नहीं तो मिट्टियाँ वगैरह, वैसे साफ़ था, इसमें इतनी मिट्टी नहीं थी, अपने ही खेत का था वैसे, मतलब अपने खेत का था, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे साग चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद फिर करती हूँ अपने काम रेगुलर। तो यहाँ पे अब मैं 1 बजे करीब आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन मैंने चॉपर में ना एक साथ कर लिया था। ये चॉपर बड़ा अच्छा पड़ा था मुझे, 110 का, देहरादून से लिया था मैंने, सेल से, शायद मैंने दिखाया होगा आपको। तो बहुत अच्छा, वैसे ये 200 से कम का नहीं है, और अच्छा है ये चॉपर। धागे वाले मैंने 3-4 यूज़ कर लिए, मतलब टूट गए हैं, तो इस बार मैंने ये लिया, ठीक है वैसे। तो बस यहाँ पे ये कर रही हूँ, और मैंने वो भूने अच्छे से, उसमें ही नमक मसाला डाल दिया, और ऊपर से अब डाल दूँगी साग जो मैंने ग्राइंड करके रख दिया था। तो बस साग भी पड़ गया है, और अब इस सीज़न का लास्ट साग समझ लीजिए आप लोग ना, क्योंकि अब तो जाने वाला, अब तो गर्मी आने वाली है। वैसे जल्दी नहीं आनी चाहिए गर्मी ना, वैसे आज मौसम ख़राब हो गया, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मौसम ख़राब हो गया है, और अच्छा है, क्योंकि नहीं तो अभी से ही गर्मी हो जाएगी, तो फिर वही गर्मियों में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस वही है, वैसे मुझे ठीक लगती है गर्मी, ठंड से अच्छी मुझे गर्मी ही लगती है। तो चलो यहाँ पे साग चढ़ गया है, और अब चावल भी चढ़ा देंगे।
तो ये यहाँ पे ना मैं कपड़े भी ले आई थी, बच्चे तो अभी पढ़ ही रहे हैं। बच्चों को मैंने बिठा रखा है, क्योंकि नहीं तो पता है क्या, वैसे तो पढ़ेंगे क्या, अभी वो लड़ाई वगैरह कर रही है सो, लेकिन अगर टीवी में ध्यान चल जाए ना तो फिर टीवी में ही रह जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा लूँगी फटाफट से, सबके कपड़े ग्रुप बांट के रख दूँगी, आरव के, हन्नू के, फिर रखने के लिए ना बहुत ईजी रहता है। तो बस वैसे से और यहाँ पे मैं कपड़े रख रही हूँ वैसे वैसे खिसक के लास्ट में देखना कहाँ चली जाऊँगी। और साथ साथ बच्चे भी पूछ ही रहे हैं, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है। हन्नू ज़्यादा करता है, आरव तो नहीं करता है। बस अभी एक साल और है, 1 साल या इस साल हो ही जाएगा इसका, मतलब पढ़ने का थोड़ा सेटलमेंट सही हो जाएगा। अभी उससे पूछना पड़ता है, तो चलो फिर मैं भी निपट जाऊंगी इससे। नहीं तो बड़ी छोटे बच्चों को पढ़ाना बड़ा टफ है। हाँ, ट्यूशन भेजते हैं, ट्यूशन से आराम तो मिलता है, बट चलो ठीक है, ट्यूशन भी अच्छा, अगर अच्छा मिल जाए ट्यूशन। तो मुझे तो कोई आज तक अच्छा ट्यूशन नहीं मिला, 3-4 जगह मैंने भेज दिया, मुझे कोई भी अच्छा ट्यूशन नहीं मिला। और मैं ना, जैसे आरव के पापा भी पढ़ाते वो ही पढ़ाते हैं वैसे। मैंने अब पिछले साल से छोड़ रखा है उनकी जिम्मेदार, मैं भी देखती हूँ वैसे, जैसा आप देख ही रहे हो, दिन में मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर रात को बता देती हूँ कि ये। बट मुझे ना मतलब संतुष्टि नहीं होती किसी के पढ़ाने से। तो ये बोलते हैं कि तुम्हें ना खुद वो होता है कि मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगता है किसी और का पढ़ाना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो फिर जो भी है, चलो जैसा भी है। तो चलो कपड़े तो कर दिए हैं, और ये दुपट्टे भी थे, दुपट्टे भी मैंने धुल दिए थे, क्योंकि होता है ना, हाथ लग ही जाते हैं, क्योंकि दिन भर मैंने यही पहने थे पूजा में, तो इस वजह से मैंने दुपट्टे भी धुल दिए थे। तो चलो, इन्हें तह लग गए हैं, इनको इनकी जगह पे रख देंगे, और जगह पे रख देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर बिखरते रहते हैं इधर उधर। तो ये सूट तो बाद में रखूँगी, फ़िलहाल मैं वो करूँगी, मतलब ये वाले कपड़े रख दूँगी, क्योंकि सूट तो इसी बेड में रखे जाएंगे ना, इस वजह से। तो चलो ये भी रख देते हैं आप। और बच्चों को देख रहे हो आप। अच्छा, ये टेबल वैसे रखने से अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा मतलब बैठने के लिए, जैसे सामान रखने के लिए, लेकिन वैसे अस्त व्यस्त सा हो रहा है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।